इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का पीजीआई चंडीगढ़ में निधन। कोरोना नेगेटिव होने के बाद के कॉम्प्लिकेशंस का चल रहा था इलाज। पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। मिल्खा सिंह ने 91 साल में अपनी अंतिम सांस ली। कुछ दिन पहले उनकी पत्नी निर्मल सिंह की 85 साल की उम्र में निधन हुआ था। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जताया। कहा उनकी आखिरी इच्छा को पूरी करेंगे। उनकी तमन्ना थी कि ओलंपिक के एथलीट में भारत गोल्ड मेडल लेके आए। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने भी मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति। ट्विटर पर देश भर से उनके निधन पर लोग शोक जता रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मिल्खा सिंह भारत के इकलौते ऐसे एथलीट थे जिन्होंने एशियाई और कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीता। देश में कोरोना के नए केस की संख्या भी लगातार कम होती जा रही है। 24 घंटे में 60,739 संक्रमित हुए हैं और 1645 लोगों की जान गई है। देश को चौथा टीका मिलने की उम्मीद। जाइडस कैडिला अगले हफ्ते कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की मंजूरी मांग सकती है। ये दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन होगी। देश में अब तक 27 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी है वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। एमपी में 21 जून से सभी का मुफ्त टीका लगाएगी शिवराज सरकार। 7,000 वैक्सीनेशन सेंटर बने। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की सलाह। का अनलॉक 1 की गलती ना दोहराएं, अनलॉक 2 में कोरोना नियमों का पालन करें। एम्स कोविड टास्क फोर्स के चेयरमैन ने जताया कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, अपना रंग बदल रहा है। कोविड नियमों का पालन कर खुद को सुरक्षित रखें। देश में कोरोना से रिकवरी रेट 96% पहुंचा। एक्टिव केस में लगातार कमी हो रही है। देश के 513 जिलों में कोरोना से पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। देश में 22 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी है वैक्सीन की पहली डोज। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगी है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का बयान। टीका ले चुके लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की संभावना करीब 80% कम हो जाती है। वीके पॉल ने कहा 18 से कम या ज्यादा उम्र के लोगों में सीरो पॉजिटिविटी रेट लगभग बराबर है। तमिलनाडु में कोरोना के 8,633 नए केस आए हैं बीते 24 घंटे में। 19,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में 6,341 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 8,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। कर्नाटक में कोरोना के 5,783 नए केस आए हैं बीते 24 घंटे में और 15,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 165 लोग संक्रमित, 14 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 9,798 नए केस, बीते 24 घंटे में 198 लोगों की मौत। मुंबई में बीते 24 घंटे में 762 लोग कोरोना से संक्रमित हुए, 19 लोगों की जान गई है। आज से महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन की विशेष कैटेगरी 30 से लेकर 44 के लोगों के लिए स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव। गोवा में बीते 24 घंटे में कोरोना से 315 लोग संक्रमित, 6 लोगों की मौत, 534 लोग ठीक हुए हैं। यूपी में 18 प्लस वाले 51 लोगों को लगी है वैक्सीन। जिस जिले में 500 से अधिक एक्टिव केस होंगे वहां लगेगा कर्फ्यू। आंध्र प्रदेश में 20 जून से सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में दी जाएगी ढील। ईस्ट गोदावरी जिले में दोपहर 2 बजे तक ही रहेगी छूट। आगरा के पारस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई थी कोई मौत, जांच रिपोर्ट में खुलासा। प्रशासन ने क्लीन चिट दी। मध्य प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर विश्वास सारंग का बयान। 21 जून से 7,000 जगहों पर शुरू होगा महा वैक्सीनेशन अभियान। विश्वास सारंग ने कहा 7,000 जगहों पर 7,000 विशिष्ट लोग पहुंचेंगे, जनता को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करेंगे। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर असम सरकार का बड़ा फैसला। रद्द हुई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर का ऐलान। पेंडेमिक रहने तक प्रॉपर्टी टैक्स में नहीं होगी वृद्धि। मेयर ने कहा मुंबई करों पर नहीं डालेंगे बोझ। हरियाणा सरकार का ऐलान। राज्य सचिवालय के दफ्तरों में सभी कर्मचारियों के साथ शुरू किया जाएगा काम। कुंभ मेले के दौरान कोरोना की फेक टेस्टिंग का मामला। राज्य सरकार ने जांच के लिए 7 सदस्यों की एसआईटी टीम की गठित की। पंजाब के रोपड़ में नकली रेमडेसिविर बनाने वालों का रैकेट भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी पर गंगा स्नान रद्द। 20 और 21 जून को स्नान की अनुमति नहीं। केनिया में कोरोना की चौथी लहर का खतरा। सरकार ने रोकथाम के लिए एक बार फिर लगाया लॉकडाउन। युगांडा में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना केस। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लगी है लंबी कतार। ब्राजील में एक बार फिर बढ़े कोरोना के मामले। विशेषज्ञों का बयान। वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार और लॉकडाउन में ढिलाई के चलते मामले बढ़े। टोक्यो के गवर्नर ने किया वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण। ओलंपिक से जुड़े लोगों को लगाया जा रहा है टीका। टोक्यो 2020 राउंड टेबल के चेयरमैन का बयान। ओलंपिक और पैरालंपिक के दौरान बिना जरूरत घरों से ना निकले लोग। ताइवान को मॉडर्ना से मिली 2,40,000 वैक्सीन की डोज। ताइवान ने खरीदी 5 मिलियन से ज्यादा की वैक्सीन। 24 जून को दिल्ली में जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। चुनाव सुरक्षा व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर मंथन होगा। गृह मंत्री शाह से मिले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के विकास कार्यों की गहन समीक्षा की गई। जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्रालय में हाई लेवल बैठक। एनएसए डोभाल, जम्मू कश्मीर के डीजीपी समेत खुफिया एजेंसियों के चीफ मौजूद रहे। संसदीय समिति की बैठक में शामिल हुए ट्विटर के प्रतिनिधि। ट्विटर से भारत के कानूनों का पालन करने को कहा।
संसदीय समिति की ट्विटर को 2 टूक, भारत में आपकी नीति नहीं, भारतीय कानून का शासन होगा। संसदीय समिति ने ट्विटर से पूछा, कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आप पर क्यों न लगाया जाए जुर्माना। ट्विटर ने कहा, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिक अधिकारों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए समिति के साथ काम करने के लिए तैयार। ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा, हर सरकार के साथ भी काम करने के लिए तैयार, लोगों की बातचीत का भी रखें ध्यान। इंडिया टीवी से खास बातचीत में बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए चाहिए नया संसद भवन। ओम बिरला ने कहा, देश को लंबे समय से नए संसद भवन की जरूरत, मौजूदा संसद भवन में और विस्तार संभव नहीं। ओम बिरला ने कहा, टीएमसी सांसदों पर दल बदल कानून के तहत हुई कार्रवाई, संसदीय दल के नेता की सिफारिश पर की गई कार्रवाई। पशुपति पारस को एलजेपी के संसदीय दल का नेता चुने जाने पर बोले ओम बिरला, संसदीय दल का नेता सांसद ही चुनते हैं, स्पीकर की कोई भूमिका नहीं होती। ओम बिरला ने कहा, लोकसभा में पार्टी नहीं, देश का संविधान चलता है, किसी पार्टी के आंतरिक विवाद से स्पीकर का संबंध नहीं। संसद के मॉनसून सत्र के लिए लोकसभा तैयार, कोविड गाइडलाइंस के अनुसार हुई तैयारियां, अध्यक्ष ओम बिरला ने जानकारी दी। लगातार बढ़ रहे रोड हादसों पर बोले केंद्रीय मंत्री गडकरी, कहा 2024 तक हादसों में 50% कमी लाना मकसद। नए कृषि कानूनों पर बोले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कानून वापसी को छोड़कर किसी भी मुद्दे पर किसानों से बातचीत के लिए तैयार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, किसानों के प्रदर्शन स्थल पर रेप की घटना दुर्भाग्यपूर्ण, इसकी जांच होनी चाहिए। राशन माफिया को रोकने के लिए सरकार का कदम, दिल्ली सरकार को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के साथ जोड़ने के निर्देश। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का बयान, टूल किट की बात कर सरकार अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लिखा खत, सेल के आरएमडी विभाग में को भंग न करने की मांग की है। दिल्ली की स्पेशल कोर्ट से अगस्ता वेस्टलैंड के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को झटका, कोर्ट ने जमानत से इनकार किया। कांग्रेस की केंद्र सरकार से मांग, सरकार बताए स्विस बैंक में किस किस का है पैसा, बीते 7 सालों में कालेधन की वापसी के लिए क्या क्या किया। शुक्रवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी का दौरा किया और कई प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। शहर में जल भराव को लेकर जल निगम के चीफ इंजीनियर को चेतावनी दी। सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेका और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का जायजा भी लिया। अधिकारियों को साप्ताहिक जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद बनाने की बात कही। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष और यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह फिर जाएंगे लखनऊ। 21 जून से करेंगे 3 दिन का दौरा। कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता की याचिका पर 24 जून तक चली सुनवाई। ममता ने नंदीग्राम विधानसभा सीट के नतीजों को चुनौती दी है। पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने की टीएमसी नेता मुकुल रॉय को अयोग्य ठहराने की मांग, विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी। टीएमसी नेता शांतिराम महतो की याचिका पर 15 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। बलरामपुर सीट पर फिर से मतगणना कराने की मांग। शांतिराम महतो की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश, मतगणना और नामांकन से संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखे। सोनिया गांधी 20 जून को पंजाब के सीएम अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात करेंगी। दिल्ली आने से पहले 12 विधायकों से मिले अमरिंदर सिंह। कांग्रेस ने नाराज सचिन पायलट को मनाया। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के मुताबिक प्रियंका गांधी ने खुद पायलट से बात की। पिछले हफ्ते दिल्ली आए थे पायलट। अजय माकन ने कहा, पायलट समय मांगे और ना मिले ऐसा नहीं हो सकता। यूपी कांग्रेस के नेता सुनील राय ने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। अजय कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस खात्मे की ओर। 26 जून को महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी बीजेपी। सिविल इलेक्शन में ओबीसी कोटा खत्म करने के खिलाफ विरोध। सीएम येदियुरप्पा का बयान, कोई राजनीतिक कंफ्यूजन नहीं, 1-2 लोग शुरुआत से बयान दे रहे हैं, कैबिनेट के सदस्य दुखी नहीं। कर्नाटक बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह का बयान, पार्टी के खिलाफ बोलने वालों पर कार्रवाई होगी। एएच विश्वनाथ के बयान पर बोले सीएम येदियुरप्पा, उनके खिलाफ हाईकमान काम करेगा। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर चढ़े बिजली के खंभे पर, मौके पर बिजली की समस्याओं को देखने पहुंचे थे। बिजली ट्रिपिंग को लेकर आ रही थी शिकायतें। रोहिंग्याओं को भारत भेजने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। मानव तस्करी के साथ अवैध दस्तावेज बनाता था गिरोह। गाजियाबाद में बुजुर्ग पिटाई मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों को मिली अंतरिम जमानत। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पुलिस ने एक गैंग के 4 लोगों को शराब चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया। 15 पेटी शराब भी बरामद की। एक आरोपी हिस्ट्री शीटर। राजस्थान के अलवर में मॉब लिंचिंग मामले में फरार अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2018 के मामले में 4 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया है। मुंबई से सटे थाने में तेज रफ्तार ट्रक ने कार को गलत तरीके से ओवरटेक किया। संतुलन बिगड़ने से कार नाले में गिरी। हादसे में कार ड्राइवर मामूली रूप से घायल हुआ। उत्तराखंड में बादल फटने से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी के किनारे के इलाके में लोगों को अलर्ट किया गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भारी बारिश, कई इलाकों में पानी भरा, लोगों की परेशानी बढ़ी। उत्तराखंड में बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर। पिथौरागढ़ में चिरकिला बांध के गेट खोलने से धौली और काली नदी भी उफान पर। गुजरात में भारी बारिश से आणंद जिले के कई इलाके जलमग्न हुए। यातायात प्रभावित, आने जाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ाया गया। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार। गर्मी ने साल
1993, 1995 का रिकॉर्ड भी तोड़ा। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में दर्दनाक हादसा, स्विमिंग के दौरान 3 लोग डूबे, 2 लोग लापता। क्रीमिया में भारी बारिश के वजह से बाढ़ जैसे हालात बने, प्रशासन ने पानी में डूबे लोगों को इलाके में सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया। पेरू में दर्दनाक सड़क हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई, 19 लोग घायल हुए। तेज रफ्तार की वजह से ड्राइवर ने संतुलन खोया था, बस खाई में जा गिरी। जापान के सापोरो में हुड़दंग मचाने वाले भालू को मार गिराया गया, भालू ने कई लोगों को जख्मी किया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना का उद्घाटन किया। कहा, विकास तभी होगा जब पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी काम करेंगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पर बारिश की मार, दूसरे दिन का खेल भारतीय समय के मुताबिक 2:30 बजे से पहले दिन का खेल रद्द, लेकिन अब भी 5 ही दिन का खेल होगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।